हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि बेस्ड होंगे ऑन अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लास्ट क्लास में बेटा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सारे कंसेप्ट्स देख लिए थे, बट आज की क्लास में हम प्योरली इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले एक बार दोबारा से कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं, जिससे हमें न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो बेटा, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ऐसा इंटरेस्ट है जो पेड करा जाता है ओनर्स को, बिकॉज वो प्रोवाइड करते हैं फर्म को विद द रिक्वायर्ड कैपिटल टू स्टार्ट अ बिजनेस। यानी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कैपिटल करते हैं, और उसी कैपिटल के ऊपर बेटा हमारे पार्टनरशिप फर्म से चार्ज करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पीएनएल एप्रो में भी देखा है कि जब हम अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। हमने ये देखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम देते हैं, यहाँ पर एक गोल्डन रूल है, यानी यहाँ पे एक थंब रूल है जो हमें याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैलकुलेट होता है ओपनिंग कैपिटल पे। यानी अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो क्लोजिंग कैपिटल पे हम कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, बिकॉज बेटा जो क्लोजिंग कैपिटल होती है वो डाइल्यूटेड कैपिटल होती है, उसमें प्रॉफिट्स लॉसेस और ड्राइंग वगैरह भी एडलेस हो चुके होते हैं। दैट्स वाई क्लोजिंग कैपिटल पे बेटा हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड देना प्रेफर नहीं करते, हम प्रेफर करते हैं ओपनिंग कैपिटल पे। ठीक है, तो हमें अगर ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो कैसे निकाल सकते थे, तो लास्ट क्लास में मैंने कंसेप्ट बताया था। क्लोजिंग कैपिटल में हमें ड्रॉइंग, विड्रॉल ऑफ कैपिटल और नेट लॉस जो हमने पहले माइनस करे थे बेसिकली, पर क्योंकि अब हम उल्टा जा रहे हैं तो ये सारी चीजें क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। और जो नेट प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल हमने पहले क्लोजिंग कैपिटल में आने के लिए प्लस किया था, अब वापस क्लोजिंग से ओपनिंग जाने में हम इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये आपने अच्छे से देखा था, इनको प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास ओपनिंग कैपिटल अराइव हो जाती है। फिर हमने एक इंपॉर्टेंट नोट ये भी पढ़ा था कि चलो हम ओपनिंग कैपिटल निकाल ले, बट अगर पार्टनर बोलते हैं ना कि एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल करते हैं ड्यूरिंग अ ईयर, तो ऐसे में फिर हमें अपनी कैपिटल को प्रोपोर्शनेट तरीके से बांटना पड़ता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ता है। जैसे कि व्हेन कैपिटल इज फ्रीक्वेंटली चेंज बाय द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, अगर पार्टनर अपनी कैपिटल को फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं ओवर द ईयर ऑन बिहाफ ऑफ एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, अगर पार्टनर एडिशनल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल करते हैं तो ऐसे केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं प्रोपोर्शनेटली। मैंने कल थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताया भी था। जैसे ए पार्टनर है तो वो कैपिटल 1 अप्रैल को गिवन है हमारी उसकी 1 लाख रुपए, एडिशनल कैपिटल 1 अक्टूबर यानी मिड ऑफ द ईयर में एडिशनल कैपिटल लगा रहा है 50,000, फिर वो अपनी कैपिटल निकाल भी रहा है 1 जनवरी 2026 को 20,000 रुपए, तो हमें एंड में यानी 31 मार्च पे आके उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया भी था कि हम बेसिकली प्रोपोर्शनेट कर देते हैं। ठीक है, जो कैपिटल जितने समय तक रही है तो उस कैपिटल पे उतने समय का क्या लगा देते हैं, इंटरेस्ट लगा देते हैं। आज हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे तो देखना। फिर हमने देखा था फिर हमने देखा था कि कभी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हमें प्रोविजन यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस करने होते हैं। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डिड साइलेंट है तो उस सिनारियो में हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते ही नहीं, क्योंकि वहां पर पार्टनरशिप हमने कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्रीमेंट बना ही नहीं रखा है। बट अगर पार्टनरशिप डिड में प्रोवाइड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट साइलेंट है कि वेदर इट इज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन, यानी ये नहीं बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन। आपको पता है चार्ज तब होता है जब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कंपलसरी होता है और हम उसको स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम अपने पीएनएल अकाउंट में लेकर जाते हैं, ना कि पीएनएल एप्रो में। बट अगर एप्रोप्रिएशन है तो एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी प्रोवाइड करेंगे जब हमारे फर्म के पास बोलते हैं ना सफिशिएंट प्रॉफिट होगा। अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म के पास लॉस है तो एप्रोप्रिएशन के सिनारियो में हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। तो देखो लिखा है कि इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। यहाँ पे ध्यान भी रखना, मैंने एक बात बताई भी थी कि अगर क्वेश्चन में चार्ज और एप्रोप्रिएशन के बारे में नहीं बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5, 6, 8, 10% से, पर बताया नहीं कि चार्ज और एप्रोप्रिएशन से देना है, तो फिर बेटा हम बाय डिफॉल्ट एप्रोप्रिएशन से देते हैं। यानी चार्ज से हम तब तक नहीं देते जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आगे चार्ज वर्ड ना लिखा हो। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट एप्रोप्रिएशन लग जाता है फिर। और अगर लॉस है बिजनेस के पास तो फिर प्रॉफिट तो है नहीं, तो हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। सफिशिएंट प्रॉफिट है मतलब पर्याप्त प्रॉफिट है, हम आराम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, तो हम पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देते हैं। अगर इनएडुकेट प्रॉफिट है यानी हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, तो उस सिनारियो में मेरे बच्चे हम प्रॉफिट को ही एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बांटते हैं, बट कौन से रेशो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में या कैपिटल के रेशो में। तो लिखा भी है कि प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल रेशो में या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में बांट दिया जाता है एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होता है बेटा। इनएडिक्वेट प्रॉफिट एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछ भी लिया जाता है। आज इसके ऊपर हम बेस क्वेश्चन भी करेंगे। और अगर डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बट देना है एज पर चार्ज, तो तब तो वो देना कंपलसरी है, वो एक तरीके का बिजनेस एक्सपेंस हो गया। और फिर बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएनएल एप्रो में ना शो करके हम पीएनएल अकाउंट में शो करते हैं और इसे अपना बिजनेस एक्सपेंस मानते हैं। ऐसा काफी रेयर होता है, बट ये अगर क्वेश्चन में दिखाई दे गया चार्ज, तो आपको फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल एप्रो में नहीं, पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, अदरवाइज पीएनएल एप्रो में ही आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट चार्ज के केस में पीएनएल अकाउंट में आता था, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर दिया जाएगा, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए, चाहे फर्म लॉस में ही क्यों ना चली जाए। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई? यस। आज इन्हीं पे बेस्ड बेटा हम अपने कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो कि इस तरीके से। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है दाम शाम, हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं और इनकी कैपिटल 1 अप्रैल को दी गई है, 1 अप्रैल 2022 को 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए दोनों की। 1 अक्टूबर 2022 को दाम इंट्रोड्यूस कर रहा है एडिशनल कैपिटल 50,000 और शाम पार्टनर विड्रॉ कर रहा है 20,000 रुपए की कैपिटल। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दिखाना है 10% पर एनम ऑन 31 मार्च 2023। अब देखो यहाँ पे बेसिकली आप देख रहे होंगे तो हमें ओपनिंग कैपिटल तो मेंशन है, पर बीच बीच में हमारे जो पार्टनर्स है वो कैपिटल को चेंज कर रहे हैं ड्यू टू द एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। जैसे हमारा दाम पार्टनर है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है एडिशनल कैपिटल ऑफ 50,000 और जो शाम पार्टनर है वो विड्रॉल ऑफ कैपिटल कर रहा है 20,000 ऑन अ सेम डेट, यानी 1 अक्टूबर 2022। यानी 1 अक्टूबर 2022 को हमारा एक पार्टनर यानी दाम एडिशनल कैपिटल ला रहा है, तो वहीं 1 अक्टूबर 2022 को हमारा शाम पार्टनर कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है। हमें इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल कर दिखाना है ऑन 31 मार्च 2023। तो अगर मैं बात करूं बेटा, तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अगर आप लर्निंग फेज में हो, देखो अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह है, आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, तो आप टाइमलाइन बना सकते हो। जैसे देखो मैंने ना यहाँ पे दाम की टाइमलाइन बना दी। ठीक है, मैंने कहा कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है 1 अप्रैल, एंड ऑफ द ईयर है 31 मार्च 2023। अब 1 अप्रैल 2022 को स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में जो हमें कैपिटल यहाँ पर दे रखी थी दाम की, वो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में कितनी थी? 1 लाख थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो कॉपी किया और यहाँ पे 1 लाख पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर हमें क्वेश्चन में बता रखा था कि हमारा जो दाम पार्टनर है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है एडिशनल कैपिटल 50,000 और शाम तो खैर विड्रॉ कर रहा है, बट अभी हमारा सारा फोकस दाम पे है। तो जो दाम पार्टनर है वो 50,000 क्या कर रहा है? एडिशनली इन्वेस्ट कर रहा है। तो देखो एडिशनली इन्वेस्ट कर दिया। अब देखा जाए तो हमारी कैपिटल ना बीच बीच में चेंज हो रही है। जो 1 अप्रैल 2022 को हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड थी दाम की 1 लाख, वो बिना चेंज हुए 1 अक्टूबर तक हमारे पास कंसिस्टेंट बनी रही, कितने रुपए से? 1 लाख रुपए से। और ये जो कैपिटल 1 लाख रुपीस की हमारे पास थी, ये कितने पीरियड तक थी? सिर्फ 6 मंथ। अगर आप 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक गिनते हो तो ये 6 मंथ ही निकल कर आता है। और वहीं 1 अक्टूबर को क्योंकि हमारा दाम पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगा रहा है, तो यहां से जो हमारी कैपिटल आगे मूव ऑन हो रही है वो 1,50,000 की हो रही है, क्योंकि पहले तो 1 लाख तो लगी चुकी थी, पर 50,000 की और एडिशनल कैपिटल लगी, तो रेस्ट पीरियड में हमारी कैपिटल 1.5 लाख रुपए हो गई। यानी 1 अक्टूबर के बाद तो कैपिटल चेंज हुई ही नहीं, तो इसका मतलब है 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक हमारी कैपिटल कितनी रही? 1.5 लाख रही, कांस्टेंट। अब देखा जाए तो शुरुआत के 6 महीने में हमारी कैपिटल 1 लाख रही। अब फिर 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च यानी रेस्ट 6 मंथ में हमारी कैपिटल रही 1,50,000। तो हम इनमें ना प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर देंगे। जैसे हम 1 लाख रुपए की कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 6 मंथ का, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला 1 लाख का 10%, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट था वो हमारे पास था 10%। ठीक है, 10%। तो हमने क्या करा? 1 लाख का 10% अप्लाई किया, पर क्योंकि ये कैपिटल सिर्फ 6 मंथ के लिए ही अवेलेबल थी, तो 6/12 करके हमने अपना 6 महीने का 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट निकाल लिया 5,000 रुपए। बाकी आप सॉल्व करते हो, 1 लाख का 10% होता है बेटा 10,000। 6/12 को सॉल्व करते हो तो हाफ होता है, तो 10,000 का आधा कितना हो जाएगा? 5,000। तो आराम से आप इसे निकाल सकते हो। वहीं हमारे पास बेटा रेस्ट 6 मंथ में कितनी कैपिटल हो चुकी थी? 1,50,000। तो इस पे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे रेस्ट कैपिटल पे, तो ये 1,50,000 हो चुकी थी, तो 1,50,000 पे 1 अगेन 10% लगाएंगे। पर क्योंकि ये 1,50,000 की कैपिटल 6 मंथ थी, तो 6/12 करके प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 7,500 आएगा। बाकी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। 1,50,000 का 10% होता है 15,000। 6/12 को बेटा हम हाफ भी कह सकते हैं,
क्योंकि 6 1 जा 6 2 जा, तो 15,000 का हाफ जो होता है वो 7,500 होता है। दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर हम ज्वाइन करेंगे, दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारा आएगा 13,500। पर मेरे बच्चे, ओ सॉरी, 12,500, ठीक है। पर क्या हमें एग्जाम में इस तरीके से आंसर में इस तरीके से मार्क्स मिलेंगे? द आंसर इज नो। ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, ठीक है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। आंसर आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है, मार्क्स आपको इसी तरीके से मिलेंगे। आप लिखेंगे पहले फॉर दाम के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल, ठीक है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 टू 1 अक्टूबर 2022 तक आपकी जो कैपिटल रही वो 1 लाख रही। इस पे आप 10% का इंटरेस्ट दे रहे हो इनटू, क्योंकि ये कैपिटल 6 मंथ थी तो 6/12 का प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट लगेगा, तो कितना आएगा? ये 5,000 निकल कर आ जाएगा। जो मैंने यहाँ किया वही बस यहाँ पर हम अच्छे से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। हमें मार्क्स ऐसे मिलेंगे बेटा। फिर इसके बाद फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 टू 31 मार्च 2023 तक हमारी जो कैपिटल है वो कितनी हो चुकी थी? 1.5 लाख, क्योंकि हमारे दाम पार्टनर ने 50,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करी थी। 1.5 लाख पे अगर हम 10% का इंटरेस्ट देते हैं, क्योंकि ये 1.5 लाख की कैपिटल 6 महीने थी, तो 6/12 हमें प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं बेटा, तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर आता है सेम 7,500। तो पहले 6 महीने का 5,000, दूसरे 6 महीने का 7,500, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दाम का आया वो कितना आया? 12,500 आया। वैसे ही मेरे बच्चे हम शाम का भी निकालेंगे। अगर हम शाम की बात करें तो शाम की जो ओपनिंग कैपिटल है, यानी 1 अप्रैल 2022 को जो कैपिटल है वो शाम की कितनी है बेटा? 2 लाख रुपए। और 1 अक्टूबर 2022 को शाम पार्टनर विड्रॉ कर रहा है कैपिटल 20,000 रुपए। याद रखना, 2 लाख रुपए की कैपिटल ओपनिंग थी शाम की, पर शाम ने 1 अक्टूबर को विड्रॉ करा है कैपिटल कितने रुपए से? 20,000 रुपए से। तो अगर हम इसे टाइमलाइन में उतारें तो कुछ इस तरीके से ही उतारेंगे कि 1 अप्रैल 2022 को शाम की कैपिटल थी 2 लाख, पर 1 अक्टूबर 2022 को हमारे शाम पार्टनर ने विड्रॉ कर दी कैपिटल कितनी? 20,000 रुपए से, इसलिए मैंने यहाँ माइनस करा हुआ है, ठीक है। 20,000 रुपए की कैपिटल विड्रॉ कर दी, यानी 2 लाख की कैपिटल जो रही बिना चेंज हुए वो 1 अक्टूबर तक रही, अप्रैल टू 1 अक्टूबर, तो ये 6 महीने होता है। और सेम अक्टूबर से लेके मार्च तक जो कैपिटल अब रही रेस्ट, क्योंकि 20,000 कैपिटल निकाल दी गई है शाम के द्वारा, तो रेस्ट 6 मंथ में कैपिटल कितनी रही है? 1,80,000 रही है। तो मैं क्या करूंगा? पहले 6 महीने में 2 लाख की कैपिटल पे 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करूंगा, बट कितने महीने के हिसाब से? 6 मंथ के हिसाब से, तो प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा 6/12। तो ये हो जाएगा आपका 10,000। बाकी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ये 10,000 ही आएगा बेटा, ठीक है। बाकी रेस्ट 6 मंथ में कितनी कैपिटल रही बेटा? 1,80,000। तो हम 1,80,000 पे 10% का इंटरेस्ट लगाएंगे 6/12 करके, क्योंकि 1,80,000 की कैपिटल 6 मंथ थी हमारे पास। तो अगर हम सॉल्व करते हैं 1,80,000 का 10% 18,000 होता है बेटा। 6/12 अगेन हाफ हो सकता है, क्योंकि 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, हाफ हो जाएगा ये। और अगर 18,000 का अगर हम हाफ देखें तो 9,000 होता है। तो पहले 6 महीने का इंटरेस्ट 10,000, दूसरे 6 महीने का इंटरेस्ट 9,000, टोटल कितना हो गया? 19,000। देखने में अच्छा लगता है, पर मार्क्स आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको इस तरीके से एग्जाम में प्रेजेंट करके आना होगा। बोलो, बात समझ में आ गई? पहले लिखेंगे 1 अप्रैल 2022 से लेके 1 अक्टूबर 2022 तक, ठीक है। 1 अक्टूबर 2022 तक आपकी कैपिटल कितनी रही? तो कितनी थी हमारी कैपिटल? 2 लाख। 2 लाख के ऊपर हम 10% देंगे 6/12 करके, तो 10,000 आएगा, मैंने अभी बता दिया था। फिर 1 अक्टूबर 2022 से लेके 31 मार्च तक आपकी कैपिटल कितनी रही? 1,80,000, क्योंकि 1 अक्टूबर को 20,000 रुपए शाम ने विड्रॉ कर दिए थे। तो 1,80,000 पे 10% देंगे 6/12 के बेसिस पे, तो ये कितना आएगा? 9,000 आएगा। तो अगर हम पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो कितना आएगा? ये 19,000। बोलो, क्या आपको यहाँ पे बात समझ में आती है? द आंसर इज यस, ठीक है। वैसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे लिखा है एक्स और वाई हमारे पास पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:5। इनकी कैपिटल है 1 अप्रैल 2022 को 1.5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए, यानी एक्स और वाई की दोनों की ओपनिंग कैपिटल हमें दे रखी है। 1 अप्रैल 2022 की कैपिटल है 1.5 लाख और 2.5 लाख, ठीक है। पर 1 जनवरी 2023 को, यानी ठीक 9 महीने बाद, अप्रैल से अगर आप 1 जनवरी तक गिनते हो तो जैन मत गिनना, दिसंबर तक गिनेंगे, क्योंकि 1 जनवरी ना स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है और स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है, तो पूरा मंथ काउंट थोड़ी किया जाएगा। तो अगर आप अप्रैल से दिसंबर तक गिनते हो तो 9 महीने होते हैं, यानी ठीक 9 महीने बाद एक्स और वाई डिसाइड कर रहे हैं कि हम अपनी कैपिटल को चेंज कर दे 2 लाख तक, ठीक है।
कैपिटल को चेंज कर दे कहां तक, 2 लाख तक। लिखा है ना कि एक्स और वाई डिसाइडेड टू चेंज इट्स कैपिटल टू ₹2 लाख, यानी ये अपनी कैपिटल को, टू का मतलब होता है तक, मतलब ये अपनी कैपिटल को कहां तक करना चाहते हैं, 2 लाख तक करना चाहते हैं। अब सोचो एक्स की कैपिटल ओपनिंग थी 1.5 लाख और ये 1 जनवरी को 2 लाख करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, 50,000 एडिशनल इन्वेस्ट करके। और वाई की अगर कैपिटल थी ओपनिंग में 2.5 लाख और ये 1 जनवरी को कितना करना चाहते हैं, 2 लाख, तो 2.5 से 2 लाख में कैसे आएगा वाई, जब ये विड्रॉ करेगा कैपिटल को। तो एक पार्ट में एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, एक पार्ट में विड्रॉल ऑफ कैपिटल कर रहा है। बस फर्क यह है कि एडिशनल और विड्रॉल नहीं बताया गया है जैसे पहले मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में दाम और शाम के केस में। यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि दोनों कैपिटल कितनी करने चाहते हैं, 2 लाख। दैट्स वाई मेरे बच्चे यहाँ पर हमें खुद डिसाइड करना है कि कौन लाएगा कैपिटल को, कौन लेकर जाएगा। तो देखकर तो पता चल ही रहा है बेटा, एक्स 2 लाख करना चाहता है तो एक्स की ओपनिंग कैपिटल 1.5 लाख थी तो एक्स एडिशनल कैपिटल लाएगा। वाई की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 2.5 लाख, पर वाई भी डिसाइड कर रहा है कि मैं 1 जनवरी को 2 लाख करूंगा, तो 2.5 से 2 लाख तभी होगी जब विड्रॉल ऑफ कैपिटल करेगा वाई। तो वो वैसे ही देखकर पता चल जाता है, कोई इतना बड़ा इशू है नहीं बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करना है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप फॉर्म इज 10% पर एनम, और कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 31 मार्च 2023 को, तो हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है एक्स और वाई में तो आप आराम से मेरे बच्चे क्या बना सकते हो, पहले इनकी टाइमलाइन बना सकते हो और टाइमलाइन बनाने के बाद अपना मेन सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, बाकी मैंने यहाँ टाइमलाइन भी आपके लिए बना रखी है। ठीक है, जैसे टाइमलाइन समझा देता हूँ कि 1 अप्रैल को एक्स की जो कैपिटल थी वो कितनी थी, 1.5 लाख थी एक्स की। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 1.5 लाख थी। ठीक है, तो हमने लिख दिया। फिर ठीक 9 महीने बाद यानी 1 जनवरी को हमारा जो एक्स है वो डिसाइड कर रहा है कि हम कैपिटल को कहाँ तक चेंज करेंगे, 2 लाख तक। तो 2 लाख तभी होगी, 1.5 लाख से 2 लाख तभी होगी जब 50,000 रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट होगी। तो यहाँ पे मतलब 1.5 लाख की कैपिटल बिना चेंज हुए 9 महीने तक थी, तो हम 1.5 लाख के ऊपर 10% का इंटरेस्ट लगाएंगे 9 मंथ बाय 12 मंथ करके, यानी प्रोपोर्शनेट करके। बाकी बेटा 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक कैपिटल कितनी हो चुकी है, 2 लाख। तो ये 2 लाख हमारे पास 3 महीने थी, तो इस पे हम 2 लाख पे 10% का इंटरेस्ट देंगे, बट 3 महीने का प्रोपोर्शनेट करके। ठीक है, 3/12 करके। तो ये 5,000 आएगा। बाकी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, एक का 11,250 आएगा, एक का 5,000 आएगा, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करोगे तो 16,250 आएगा। ठीक है, बस इसी चीज को हम थोड़ा सा यहाँ पे प्रोफेशनल, थोड़ा सा अच्छे वे में प्रेजेंट कर रहे हैं कि एक्स की जो पहली कैपिटल थी वो थी फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से लेके 1 जनवरी 2023, क्योंकि जैसे ही 1 जनवरी में पहुंचेंगे तो ईयर चेंज हो चुका होगा 2023। तो 1.5 लाख पे हम 10% का इंटरेस्ट देंगे, बट 9/12 के हिसाब से। बाकी अगर आप देखो तो मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। 1.5 लाख पे आप 10% का इंटरेस्ट दोगे तो 15,000 होगा, बट हमें इसे 9 महीने से प्रोपोर्शनेट करना है तो 9/12 मंथ करेंगे तो ये हो जाएगा 11,250। वहीं हमारी जो दूसरी कैपिटल थी एक्स की वो रही है 1 जनवरी से लेके 31 मार्च, तो 1 जनवरी 2023 से लेके 31 मार्च तक रही है। तो ये कैपिटल कितनी हो गई अब, 2 लाख। तो 2 लाख पे 10% देंगे सेम, बट क्योंकि इस कैपिटल को 3 मंथ्स हुए तो 3/12 करेंगे तो ये 5,000 आएगा। बाकी आप देख लीजिए, मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। 2 लाख का 10% अगर आप करोगे तो 20,000 इंटू 3/12 अगर आप करते हो तो ये कितना आएगा, 5,000। तो पूरे 12 महीने का जो इंटरेस्ट बना है, पहले 9 महीने का 11,250, दूसरे 3 महीने का 5,000, तो टोटल पूरे साल का जो इंटरेस्ट बना है कैपिटल के ऊपर वो 16,250 बना है। वहीं वैसे ही बेटा आप वाई का भी निकालेंगे। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 से लेके 1 जनवरी तक सेम यहाँ पे कैपिटल जो थी देखा जाए तो वाई की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 2.5 लाख, और 1 जनवरी को वाई भी बोल रहा है कि मैं भी अपनी कैपिटल कितनी कर दूंगा, 2 लाख कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे अगर 1 अप्रैल को 2.5 लाख रुपए की कैपिटल थी वाई की, तो वो कह रहा है मैं 1 जनवरी को अपनी कैपिटल 2 लाख कर दूंगा। भाई 2.5 से 2 लाख कैसे होगी कैपिटल, जब 50,000 की कैपिटल विड्रॉ करेगा वाई। तो यहाँ पे हम मानेंगे 2.5 लाख की कैपिटल बिना चेंज हुए 9 महीने रही, और फिर 1 जनवरी से लेके 31 मार्च जो कैपिटल रही वाई की वो 2 लाख रही। तो 2.5 लाख पे बेटा हम 10% का इंटरेस्ट लगाएंगे 9/12 मंथ करके, प्रोपोर्शनेट करके, तो ये 18,750 आएगा। बाकी रेस्ट जो 3 महीने में कैपिटल थी वो 2 लाख थी, तो 2 लाख पे फिर से 10% देंगे, बट ये कैपिटल सिर्फ 3 महीने थी तो प्रोपोर्शनेट कर देंगे कि पूरे साल में 12 महीने होते हैं, बट हमें 3 महीने का इंटरेस्ट देना है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 5,000 आएगा। बस इसी चीज को बेटा हम थोड़ा सा प्रोफेशनल, थोड़ा सा
अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके यहाँ पे लिखेंगे। तो वही है 1 अप्रैल से लेके 1 जनवरी तक कैपिटल जो रही है वाई की वो रही है 2,50,000। इस पर 10% का इंटरेस्ट देंगे 9 मंथ प्रोपोर्शनेट करने के बाद, तो 9 मंथ बाय 12 मंथ। तो अगर हम सॉल्व करें तो 2,50,000 पे हम 10% देंगे तो ये आएगा 25,000 इंटू 9/12 कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 महीने का इंटरेस्ट 18,750। वैसे ही 1 जनवरी 2023 से लेके 31 मार्च 2023 तक हमारे वाई की कैपिटल कितनी हो चुकी है, सेम 2 लाख रुपए हो चुकी है। तो 2 लाख पे 10% देंगे 3/12, क्योंकि एक्स की भी लास्ट के 3 महीने में 2 लाख थी और वाई की भी अब लास्ट के 3 महीने में कितने रहने वाली है, 2 लाख। तो यहाँ पे मेरे बच्चे दोनों का सेम ही इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। पर फिर भी 2 लाख का 10% और 3 मंथ का प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट करोगे आउट ऑफ 12 मंथ तो काट पीट के सेम 5,000 आएगा। तो 18,750 और 18,750 प्लस 5,000 अगर आप करोगे तो ये 23,750 आएगा। तो ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया वाई का। तो देखो इतना आसान है, आप टाइमलाइन बनाकर फिर इसे सॉल्व कर सकते हो इनिशियल लेवल पे जब तक आपके कंसेप्ट यहाँ स्ट्रांग नहीं होते। बट प्रैक्टिस करते रहो और ये कोशिश करो कि टाइमलाइन बनाने की जरूरत ना पड़े, ये आपके माइंड में हो जाए और आप आराम से डायरेक्ट अपना प्रेजेंटेशन दे पाओ। तो बार बार इस क्वेश्चन की क्या करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पहले टाइमलाइन भी बनाते हो फिर अपना प्रेजेंट करते हो आंसर अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं है। बट वही है कि टाइम वेस्ट क्यों करना, इसलिए आप इसे फास्ट कर पाओ, दैट्स वाई आप टाइमलाइन माइंड में क्रिएट कर पाओ और फिर कर पाओगे तो टाइम थोड़ा बच जाएगा आपका। बस वही है, एग्जाम में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, दैट्स वाई। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है कि ए और बी हमारे पास दो पार्टनर्स हैं जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। कैपिटल दे दी है इस बार 31 मार्च 2023 को इज ₹1 लाख एंड 2 लाख। और यहाँ पे हमें बेटा ए और बी की जो कैपिटल दी है वो क्लोजिंग कैपिटल दी है और यहाँ पे पार्टनर विड्रॉ कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर एज फॉलो। ए जो ड्राइंग कर रहा है 20,000 रुपए की कर रहा है और बी जो ड्राइंग कर रहा है पूरे साल में 40,000 की कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूरे साल की ड्राइंग दे दी है ए और बी की, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर भी दे रखा है 50,000। एज्यूम करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 8% पर एनम, और फाइंड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल दी है, स्टार्टिंग में लिखा है ना कैपिटल ऑन 31 मार्च 2023 1 लाख 2 लाख। तो आपको पता है हमें तो क्लोजिंग कैपिटल चाहिए ही नहीं, हमें तो ओपनिंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भी हो तो हम ओपनिंग कैपिटल पे ही देते हैं। हाँ, अभी आपने पढ़ा अगर बीच बीच में कैपिटल चेंज कर रहे हो तो फिर हम टाइमलाइन बनाकर उसे सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर बीच बीच में कैपिटल चेंज नहीं हो रही है तो हम हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट देते हैं। तो यहाँ पर मेरे बच्चे देखो, हमें क्लोजिंग कैपिटल भी दी है, हमें क्वेश्चन में ड्राइंग भी दी है, हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दिया है और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट भी दिया है 8% पर एनम और बोला है कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे देखो हमें करना कुछ नहीं है, हमें बस अपने क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में जाना है। क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ ड्राइंग और प्रॉफिट अवेलेबल है तो हमें ड्राइंग और प्रॉफिट का ही इम्पैक्ट लेना है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल लॉस और एडिशनल कैपिटल का इम्पैक्ट नहीं लेना है। हम सिर्फ ड्राइंग और प्रॉफिट का ही इम्पैक्ट लेंगे और क्लोजिंग से कहाँ पहुंच जाएंगे, ओपनिंग कैपिटल पे। तो आइए देखिए, अगर बेटा मैं अपना आंसर नंबर 3 डिस्कस करूँ तो देखो वर्किंग नोट है क्या, वर्किंग नोट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया। देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा था बट आपको यहाँ ओपनिंग कैपिटल तो एग्जामिनर को निकाल कर दिखाना पड़ेगा। तो ये आपके एक्स्ट्रा कैलकुलेशन होगी जो वर्किंग नोट में कवर होगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ ओपनिंग कैपिटल निकाल कर दिखाया पर्टिकुलर ए और बी, और यहाँ पे सबसे पहले आपने एक छोटा सा टेबल बना दिया और इसमें मेंशन कर दिया कि हमारी क्लोजिंग कैपिटल है 1 लाख और 2 लाख। देखी थी ना क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी, 1 लाख और 2 लाख। ये आपके पास क्लोजिंग कैपिटल थी जो थी 31 मार्च 2023 की। आपने इसे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि क्वेश्चन में ड्राइंग भी है और प्रॉफिट भी है, तो ड्राइंग जो पहले माइनस हुआ था आप क्लोजिंग से ओपनिंग उल्टा जा रहे हो तो हम रिवर्स कर देंगे, इसे वापस प्लस कर देंगे। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास दो पार्टनर है तो हमने दो कॉलम बनाए, तो जो ड्राइंग है हमारे पास यहाँ पे ए और बी की वो कितनी है बेटा ड्राइंग हमारे पास ड्राइंग है ए की 20,000, बी की कितनी है 40,000। तो यहाँ पे देखो हमने इसको पूरे साल की ड्राइंग थी 20,000 40,000 ड्राइंग को प्लस कर दिया। फिर बेटा हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दिया है, तो आपको पता है प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। वैसे क्लोजिंग कैपिटल में पहले प्रॉफिट प्लस हुआ होगा जब हम क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे होंगे, जब हम ओपनिंग से क्लोजिंग में गए होंगे तो हमने प्रॉफिट ऐड किया होगा।
पर आज हम उल्टा जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं, तो हम वही प्रॉफिट माइनस कर देंगे। तो बताओ प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में? प्रॉफिट दिया है 50,000। ठीक है, प्रॉफिट दिया है 50,000, पर हमारे पास क्योंकि पार्टनर्स दो हैं तो ये 50,000 ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी 3:2 में बटेगा। यानी रेशो तो 3:2 है, बट शेयर के फॉर्म में ये 3/5 और 2/5 हो जाएंगे। तो हम ना जो प्रॉफिट पहले प्लस किया था क्लोजिंग कैपिटल में, अब वापस ओपनिंग कैपिटल में उल्टा जब जाएंगे तो माइनस करेंगे। 50,000 की अगर आप दो हिस्से करोगे बेटा ए और बी के बीच में, इन द रेशो ऑफ 3:2 यानी 3/5 एंड 2/5, तो 5 से ही 50,000 कैंसिल होता है 10,000 टाइम, और 10 3 जा ये हो गया 30,000, और 10 2 जा ये हो गया 20,000। तो आराम से आप बांट सकते हो इसको 30,000 और 20,000। तो 30,000 और 20,000 का प्रॉफिट हम माइनस करेंगे, तो मैंने इसे ब्रैकेट में भी मेंशन कर दिया। एंड नाउ अब हम अपना आराम से निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो 1 लाख में 20,000 ऐड करोगे तो 1,20,000, 30,000 माइनस करोगे तो 90,000 आ जाएगा। 2 लाख में 40,000 ऐड करोगे तो 2,40,000, 2,40,000 में 20,000 माइनस करोगे तो 2,20,000 आ जाएगा। आ गई ओपनिंग कैपिटल। और आराम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में तो ये कहीं भी नहीं बोला हुआ कि पार्टनर को एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल कर रहे हो, जिसकी वजह से आप टाइमलाइन वगैरह बनाओ, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, ऐसा तो कोई झंझट है नहीं। तो इसलिए यहाँ पर आप सीधा क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लोगे, ए का भी और बी का भी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, दोनों की ओपनिंग कैपिटल है। अब आपको पता है अच्छे से 90,000 और 2,20,000, इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट लगाएंगे जो कि कितना है 8%, क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल है और पूरे साल भर यही कैपिटल रही, बीच बीच में चेंज नहीं हुई, तो इस पे पूरे साल का इंटरेस्ट लगा देंगे। तो 90,000 का 8% होता है 7,200, 2,20,000 का 8% होता है 17,600। ठीक है, ऐसी ही सेम क्वेश्चन आपका फोर्थ वाला भी है, इसको भी देख लो। लिखा है आरआरएस आपके पास दो पार्टनर है, रेशो 5:3 है। इनकी कैपिटल 31 मार्च 2023 को है 2.5 लाख और 2 लाख रुपए। इजी, 2.5 लाख 2 लाख इनकी क्लोजिंग कैपिटल दे दी। कह रहे पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर एज फॉलो। आर विड्रॉ कर रहा है 30,000 रुपए की ड्रॉइंग, और एस विड्रॉ कर रहा है पूरे साल में 20,000 की ड्रॉइंग। ठीक है, लिखा है देखो पार्टनर विड्रॉ ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर एज, तो पूरे साल की ड्रॉइंग दी है 30,000 और 20,000 आर और एस की। प्रॉफिट भी कितना दिया है बेटा पूरे साल का, 80,000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है एज्यूम करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको चार्ज करना है 10% पर एनम, फाइंड करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बहुत आसान है बेटा, आप फटाफट अपना क्या करेंगे, फटाफट क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे, पर्टिकुलर आर और एस ऐसे करके एक छोटा सा मिनी टेबल बना देंगे। अच्छा लगता है देखने में बेटा, प्रेजेंटेबल रहता है, जितना आंसर प्रेजेंटेबल रखोगे बेहतर रहेगा। डेटा सारा का सारा इन रुपीज। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल मेंशन करोगे, तो आर और एस की जो क्लोजिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है वो 2.5 लाख और 2 लाख है 31 मार्च 2023 की। तो हम इसे कॉपी करके ना यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, 2.5 लाख और 2 लाख। फिर आपको पता है क्वेश्चन में हमें ड्राइंग गिवन है, तो ड्राइंग जब हम क्लोजिंग से ओपनिंग में जाते हैं, बार बार कह रहा हूँ, पहले माइनस हुआ था क्लोजिंग कैपिटल में, बट अब क्लोजिंग से ओपनिंग जा रहे हैं तो इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ड्राइंग हमें दे रखा था क्वेश्चन में आर और एस का 30,000 और 20,000, तो हमने देखो 30,000 और 20,000 प्लस कर दिया। बाकी क्वेश्चन में हमें बेटा प्रॉफिट भी दिया 80,000, और इसको हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट एक है बट पार्टनर यहाँ पे दो हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटना पड़ेगा। तो जो प्रॉफिट हमने पहले क्लोजिंग कैपिटल में प्लस किया था, जो प्रॉफिट, अब उल्टा जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट को माइनस कर देंगे 5:3 में, क्योंकि 80,000 दो पार्टनर्स के बीच में बांटना है, आर और एस के बीच में, वो भी 5:3 के रेशो में, यानी 5/8 और 3/8 अगर शेयर की फॉर्म में इसे कन्वर्ट करते हैं। तो 8 से ये कैंसिल होगा 10,000 टाइम, और 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो ये 50,000 हो जाएगा। 10,000 की मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो ये 30,000 हो जाएगा। तो आराम से आप इसे निकाल सकते हो, 50,000 और 30,000 निकल कर आ जाएगा। माइनस करोगे तो ब्रैकेट लगा दिया। बाकी मेरे बच्चे अब आराम से आप ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हो। 2.5 लाख में 30,000 ऐड करूंगा तो 2,80,000 है, 2,80,000 में 50,000 जाएगा तो 2,30,000, 2 लाख में 20,000 ऐड करूंगा तो 2,20,000, 2,20,000 में 30,000 माइनस करूंगा तो 1,90,000। ओपनिंग कैपिटल पता चल चुकी है, तो आराम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकता हूँ आर और एस का। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो दोनों की ओपनिंग कैपिटल मुझे पता है 2,30,000 और 1,90,000, इस पे 10% का इंटरेस्ट लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट जो दिया है वो 10% दिया है। तो करना कुछ नहीं है, 10-10% लगाओ, क्योंकि जो ओपनिंग कैपिटल है हम मानेंगे पूरे साल भर वही रही, क्योंकि बीच बीच में कैपिटल चेंज नहीं हो रही है ड्यू टू द एडिशनल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो यही पूरे साल भर रही, तो 10-10% का इंटरेस्ट लगाएंगे। तो 2,30,000 का 10% हो गया 23,000, 1,90,000 का 10% हो गया 19,000।
और यहाँ पर आकर मेरे बच्चे आपका इंटरेस्ट कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट हो जाता है। तो इतना इजी है, देखो कुछ भी नहीं है। मैंने 4 क्वेश्चन कराए, 2 क्वेश्चन में आपने देखा जहां पर बीच बीच में कैपिटल चेंज हो रही थी, फिर दो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस में आपने देखा जहां पर हमें क्लोजिंग दी है तो वहां पे हमने कौन सी कैपिटल निकाली, पहले ओपनिंग कैपिटल, ड्रॉइंग एंड प्रॉफिट को एडजस्ट करके हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली, और फिर उस ओपनिंग कैपिटल पे क्या दिया, इंटरेस्ट कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखो लिखा है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो क्या है, 2:1। देयर कैपिटल एज, ए की है 20,000 एंड बी की कितनी है 10,000, दोनों की कैपिटल दी है, पर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है एज टू द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सोचो कि जब पार्टनरशिप डीड ही साइलेंट है मतलब तुमने रूल्स एंड रेगुलेशन में मेंशन ही नहीं किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई कैसे करते हैं जब पार्टनरशिप डीड में ही मेंशन नहीं है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो पार्टनरशिप डीड ऑन इट। इसके ऊपर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है, इसके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बने हैं, दैट्स व्हाई नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। इसका आंसर मैं लिख भी नहीं रहा बेटा, सिंपल है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड बिकॉज देयर इज नो पार्टनरशिप डीड इज अवेलेबल। आप सिंपल इतना लिख सकते हो, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें लिखा है ए और बी आपके पास दो पार्टनर है, रेशियो 2:1 है, कैपिटल दी है ए की 20,000, बी की कितनी दी है 10,000। देखो दी है कैपिटल और फुल स्टॉप हो गया, बताया नहीं कि ये ओपनिंग कैपिटल है कि क्लोजिंग कैपिटल है। तो जब बताया ना जाए तो मैंने क्या बोला है, बाय डिफॉल्ट वो ओपनिंग कैपिटल होती है अगर बताया ना जाए। अगर मेंशन कर दें कि कैपिटल कैसी है 31 मार्च की है तो वो क्लोजिंग ही होती है, ठीक है। बट अगर मेंशन ना किया जाए तो फिर वो कैपिटल हम ओपनिंग मानते हैं। तो चलो ओपनिंग कैपिटल अच्छी बात है। लिखा है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, बट साइलेंट है एज टू द ट्रीटमेंट वेदर इट इज टू बी चार्ज और एप्रोप्रिएशन, कि चार्ज बेसिस पे देना है कि एप्रोप्रिएशन पे देना है ये नहीं बताया गया। अब फर्म का प्रॉफिट कितना है बताओ, 1200 रुपए, 31 मार्च 2023 को कितना है 1200 रुपए, ठीक है। तो कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल कर दिखाओ, तो हमने कहा ठीक है। अब देखो बेसिकली अगर हम इसका सोल्यूशन करें, ठीक है, आंसर नंबर 6, आंसर नंबर 6, अगर मैं कैलकुलेशन करूं ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे किसका निकालना है, सबसे पहले हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे किसका, ठीक है। हमारे पास पार्टनर्स कौन है यहाँ पे, ए और बी, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर ए के लिए निकालेंगे और फिर उसके बाद हम किसके लिए निकालेंगे, फॉर बी के लिए निकालेंगे। अब आप एक काम कर दीजिए, बस सिर्फ रफ में ही सही, बट आप एक बार ना ए का और बी का दोनों का ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमें ए की ओपनिंग कैपिटल दी है कितनी 20,000 और बी की कितनी दी है 10,000, इंटरेस्ट रेट कितना है 10%। तो 20,000 और 10,000 हमें इनकी ओपनिंग कैपिटल दी है, इंटरेस्ट रेट कितना है 10% है। तो अगर हम इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं तो एक का 2,000 आता है और एक का 1,000 आता है, टोटल करेंगे ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दोनों का मिला के कितना होगा बेटा, ये 3,000 होगा। अब आप ये देखो क्वेश्चन में लिखा था कि पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, बट साइलेंट था ट्रीटमेंट वेदर इट इज टू बी चार्ज और एप्रोप्रिएशन। ये नहीं बताया, ये साइलेंट है ट्रीटमेंट, ये नहीं बताया कि चार्ज से देना है कि एप्रोप्रिएशन से देना है। तो जब बताया ना जाए तो हम किससे देते हैं, एप्रोप्रिएशन से ही देते हैं। और एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पीएनएल एप्रो में दिया जाएगा और उतना ही दिया जा सकता है जितना प्रॉफिट है। आप ये बताओ कि आपके पास प्रॉफिट कितना है, तो बेटा हमारे पास तो प्रॉफिट 1200 है, जबकि हमारे पार्टनर्स तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मांग रहे हैं, 3,000 मांग रहे हैं। तो क्या हम उन्हें 1200 बोलते हैं ना, क्या हम उन्हें 3,000 दे सकते हैं, द आंसर इज नो, क्योंकि प्रॉफिट ही कितना है 1200 है। तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चे इस सिनारियो में हम क्या करेंगे, इस सिनारियो में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ना रेशो निकाल लेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रफ में भी निकाल सकते हो, बाकी इसका एक छोटा सा वर्किंग नोट भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ही बना देता हूँ मैं नीचे कहीं वर्किंग नोट, ठीक है, या स्टार्टिंग में बना दूं, चलो यहीं बना देता हूँ, ठीक है। लो मैंने यहाँ बना दिया। मैं यहाँ पे वर्किंग नोट के अंदर
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ना रेशियो निकाल रहा हूँ। रेशियो की जरूरत इसलिए है बेटा क्योंकि उतना प्रॉफिट हमारे पास है ही नहीं जितना ये इंटरेस्ट मांग रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि ए और बी को इंटरेस्ट मिलना था 2,000 रुपये और 1,000 रुपये, पर हम ये दे ही नहीं सकते, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, तो हमारा जो रेशियो बना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो 2:1 बना। तो यहाँ पे जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा किसको, ए को और बी को, तो वो मैं 3,000 दे ही नहीं सकता क्योंकि जितना ये मांग रहे हैं उतना देना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एप्रोप्रिएशन का बेसिस है और प्रॉफिट हमारे पास सिर्फ 1,200 है, तो हम 1,200 तक ही इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, बट हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे। हम कहेंगे जिस रेशियो में आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था ना वो तो हम नहीं दे सकते, बट हम आपके पास जितना भी प्रॉफिट है ना वो बांट देंगे एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो जो बना था वो 2/3 बना, रेशियो है 2:1 बट शेयर के फॉर्म में 2/3, और बी का जो बना वो 1/3 बना। बाकी अगर आप इसे सॉल्व करते हो 3 से ये 400 टाइम जाएगा, 400 इंटू 2 800, बाकी 3 से एक कैंसिल होगा, 400 टाइम 400 इंटू 1 400। तो देखो आराम से निकल कर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, कोई दिक्कत, द आंसर इज नो। ठीक है, और ऐसा करने से फर्म के पास कोई प्रॉफिट नहीं बचेगा क्योंकि फर्म ने अपना सारा प्रॉफिट किसको देने में लगा दिया, बोलते ना पार्टनर्स को देने में लगा दिया। ठीक है, समझ रहे हो, यानी अगर फर्म में शॉर्ट में बना रहा हूँ पीएनएल एप्रो, आपको तो आता है अब अच्छे से, कि अगर हम पीएनएल एप्रो बना रहे हैं, ठीक है, अगर हम पीएनएल एप्रो बना रहे हैं तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ठीक है, मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ बेटा, तो आप यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्योंकि पीएनएल से प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट 1,200, और ये सारा का सारा प्रॉफिट आप देने में लगा देंगे पार्टनर को एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल एप्रो में। ए और बी को, एक को दे दिया 800, एक को दे दिया 400, टोटल कितना हो गया 1,200। तो फर्म के पास ना देखो प्रॉफिट देने के लिए कुछ बचा ही नहीं, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, यस। अब आते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको उस प्रेजेंटेशन के दिन एक छोटा सा वर्किंग नोट बना दो जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो दिखा दो, और फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दो ए और बी के लिए, जितना प्रॉफिट है उतना ही बांट दो एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। तो देखो कहाँ मिलना चाहिए था ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000, कहाँ मिल रहा है 800, कहाँ मिलना था बी को 1,000 रुपए का इंटरेस्ट, बट कहाँ मिल रहा है 400, वो इसलिए क्योंकि बिजनेस के पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 7, इसका सोल्यूशन करेंगे। आइए देखते हैं, इसमें लिखा है ए और बी आपके पास ना दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, दो पार्टनर्स हैं, इनके बीच का रेशियो है 2:1। यहाँ पे कैपिटल ए की है 20,000 और बी की कितनी है 10,000। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% एज एन चार्ज। ठीक है, अच्छा, सेम प्रॉफिट कितना है, सेम प्रॉफिट कितना है 1,200 रुपए, कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब अगर उन्होंने चार्ज लिख दिया है तो चार्ज के केस में तो कुछ करना ही नहीं भाई, आपको कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और आपको ए और आपको बी, ठीक है, दोनों को क्या प्रोवाइड कर देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देना है दोनों को। ठीक है, दोनों को प्रोवाइड कर देना। तो यहाँ पे बताओ, हम कुछ नहीं सोचेंगे क्योंकि यहाँ पे चार्ज लिख दिया है, ठीक है, स्पेसिफिकली। तो बताओ ए और बी की कैपिटल कितनी थी, 20,000 और 10,000, तो 20,000 और 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे इनका 10%। ठीक है, देखो कैपिटल थी ओपनिंग 20,000 10,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10%, तो 10% दे दो। तो 20,000 का 10% कितना होता है बेटा 2,000, और 10,000 का 10% कितना होता है 1,000। अब क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें चार्ज बेसिस पे देना पड़ रहा है, तो पहली बात, नॉर्मली वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल एप्रो में आता है, ठीक है, पीएनएल एप्रो में आता है 99%, पर आपका अगर चार्ज लिखा है तो उस सिनारियो में बस ये समझाने के लिए बेटा कि अगर ये चार्ज है तो फिर आपका शॉर्ट में बना रहा हूँ मैं बेटा अकाउंट, बाकी पीएनएल अकाउंट मैंने आपको समझाया, पर्टिकुलर अमाउंट प्रॉपर फॉर्मेट होता है, मैं अभी बस शॉर्ट में बता रहा हूँ। डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट साइड एक्सपेंस की होती है, क्रेडिट साइड इनकम की होती है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट कितना दिया है 1,200 दिया है। ठीक है, लिखा है ना प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2023 1200,
तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिख देंगे, क्योंकि पीएनएल में जो प्रॉफिट आता है वो ट्रेडिंग से आता है, और ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट आता है 1200। और यहाँ पे आप पीएनएल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, किसको, ए और बी को। पीएनएल एप्रो में नहीं, क्योंकि एप्रोप्रिएशन बेसिस नहीं है, चार्ज बेसिस है, देना कंपलसरी है। तो ये बिजनेस एक्सपेंस हो गया 2000 एंड 1000, टोटल होके 3000 हो जाएगा। ऐसा करने से पता है क्या होगा, बिजनेस को ना लॉस हो जाएगा, देखो, क्योंकि प्रॉफिट कम है, एक्सपेंस ज्यादा हो गया, तो बाई नेट लॉस, और नेट लॉस हो जाएगा 1800, क्योंकि जब एक्सपेंस में से इनकम घटाओगे तो क्रेडिट साइड में बैलेंस बचेगा, बट ये लॉस होगा। बोलो हाँ कि ना, फिर टोटल कर दोगे, डेबिट साइड हायर है, तो जो डेबिट का टोटल है वही क्रेडिट का टोटल हो जाएगा। पर फिर जो ये लॉस है ना, ये लॉस आप कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल एप्रो में, ठीक है। पीएनएल एप्रो में ये लॉस चला जाएगा, देख रहे हो ना तुम, मतलब बहुत इजी है, आप कर सकते हो। और ये लॉस यहाँ क्रेडिट था, पर जब पीएनएल एप्रो में जाएगा तो डेबिट साइड में जाएगा। पीएनएल एप्रो की डेबिट साइड एक्सपेंस की होती है, लॉस अपने आप में एक्सपेंस है बेटा, क्रेडिट साइड इनकम की, एज यूजल यहाँ पर भी पीएनएल एप्रो में भी क्रेडिट साइड इनकम की होती है। पर क्योंकि देखो पीएनएल एप्रो से लॉस हुआ, तो ये नेट लॉस कहाँ चला जाएगा, पीएनएल एप्रो में, कितना, 1800 से। और फिर आप इस लॉस को ट्रांसफर कर दोगे क्रेडिट साइड में बांट के टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए और बी को क्या दे दोगे, लॉस दे दोगे, 1800, 1800, कौन सी रेशो में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 2:1, 2:1, तो 2/3 और 1/3, ठीक है। तो एक को आप देखो 3 से कटा 6 टाइम, तो 6×2 = 1200, और एक को ये 3 से 1800 करेगा, 600 टाइम कट जाएगा, तो ये 600 आएगा। मतलब 1800 का आप लॉस बांट देंगे। इस तरीके से कुछ कैलकुलेशंस होती हैं जब हम चार्ज बेसिस पे देते हैं, ठीक है। हालांकि चार्ज बेसिस पे देने से देखो फर्म को लॉस हो गया, और फर्म का लॉस फिर अल्टीमेटली पार्टनर्स ने ही बांटा। तो कान आप यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, बात एक ही है। बट एक बात है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें पूरा दे देंगे, ठीक है। ये 1000 होना था बेटा, गलती से मैंने इसको 1 लाख लिख दिया था, 1000 होना था, ठीक है, घबराना मत, 1000 होना था, ठीक है, यस। तो कहने का मतलब है उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे जितना हमें देना था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी देखो, तो ये भी आप कर सकते हो। जैसे कि ए और बी, देखो यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, कैपिटल है ए की 20,000, बी की है 10,000, पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड करा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, बट साइलेंट है एज टू द ट्रीटमेंट वेदर इट इज टू बी चार्ज और एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे देखो कैपिटल दी है, बताया नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग है तो ओपनिंग मानेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया है तो वो भी हम प्रोवाइड करेंगे, बट साइलेंट है एज टू द ट्रीटमेंट, ये नहीं बताया चार्ज से देना है एप्रोप्रिएशन से। तो जब नहीं बताया तो एप्रोप्रिएशन से ही देंगे, ठीक है। और फर्म का जो प्रॉफिट दिया है पूरे साल का, वो कितना दिया है, 3600 दिया है, कितना दिया है, 3600। कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ऑब्वियस ये बात है, आपको पता है सेम क्वेश्चन है, 20,000, 10,000 कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10%, लगाओगे तो एक का 2,000, एक का 1,000 आएगा, सेम 3,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बट प्रॉफिट कितना है आपके पास, 3600। तो एप्रोप्रिएशन कह रहा है सफिशियंट प्रॉफिट है, 3600 है, आराम से 3,000 दे सकते हो। तो पीएनएल, आंसर नंबर 8, ठीक है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, या डायरेक्ट भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हो, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देता हूँ फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, 31 मार्च, 31 मार्च 2023, ठीक है, 2023। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये तो फॉर्मेट बना दो फटाफट, ठीक है, इस तरीके से। तो फॉर्मेट वगैरह तो सब बच्चों को आता है बनाने, आई थिंक सो, क्योंकि हमने इसे क्लास में बहुत अच्छे तरीके से देख लिया था। डेबिट में एक्सपेंसेस आते हैं सारे, क्रेडिट में इनकम्स आती हैं। तो यहाँ पे देखो पर्टिकुलर लेबलिंग कर देंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया है वो यहाँ पीएनएल एप्रो में बन जाएगा बाय प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया होगा, यानी नेट प्रॉफिट आया होगा, हम ऐसे एज्यूम करते हैं, ठीक है। कितना आया? 3600। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे ए और बी को। एक की कैपिटल है 20,000, एक की कैपिटल है ओपनिंग है 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा था ना 10%, ये देखो क्वेश्चन में दे रखा था ना 10%। तो 10% दे दिया, तो एक को 2,000 दे दिया, एक को 1,000 दे दिया, टोटल कितना हो गया? 3,000, ठीक है। और आप बताओ 3600 में से 3,000 दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? बिंदास दे सकते हैं, क्योंकि सफिशिएंट प्रॉफिट है। याद रखना, ये जो मैंने अभी क्वेश्चंस कराए ना आपको, क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 6th, क्वेश्चन नंबर 7th एंड क्वेश्चन नंबर 8th, इन पे बेस्ड ना एमसीक्यू आ जाते हैं। ये प्रोविजंस हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आराम से निकाल सकते हो, बट कभी प्रॉफिट ज्यादा होगा, कभी कम होगा। एप्रोप्रिएशन है कम है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट दो। प्रॉफिट को ऐसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, जैसे अभी कर रहे हैं, ज्यादा है, एप्रोप्रिएशन का बेस है, ज्यादा प्रॉफिट है, आराम से दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चार्ज है तो सोचते नहीं है, दे दो, दे दो, जितना मांग रहे हैं दे दो, ठीक है। और अगर डीडी ही नहीं बना रखी है, 5th में देखा था हमने, पार्टनरशिप डीडी ही साइलेंट है, तो फिर ऐसे तो केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते नहीं। तो ये चारों क्वेश्चन जो है ना, ये एमसीक्यू में आने के लिए इक्विवेलेंट है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखो। अच्छा, अब हमारे पास देखो 3600 में से अगर 3,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते हैं, तो हमारी फर्म के पास प्रॉफिट बचता है, और ये प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर देंगे किसको? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। वो एक अलग बात है अगर कैपिटल फिक्स्ड है, ठीक है, तो फिर कहाँ जाता है? करंट में। मैंने बताया था फिक्स्ड कैपिटल है कुछ ऐसा, करंट है तो करंट में जाएगा। बाकी फिक्स्ड करंट मेंशन नहीं है, तो फिर पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मान लिया जाता है। तो ए और बी में ट्रांसफर करेंगे कितना प्रॉफिट? 600 रुपये का प्रॉफिट। कौन से रेशो में? जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें यहाँ पे मेंशन है, कितना है? 2:1। तो 2/3, 1/3। सॉल्व करोगे 3 से 600 जाएगा 200 टाइम, 2 जा 400, सेम ये 200 टाइम कैंसिल होगा, 200 इंटू 1 200, तो टोटल ये 600 आ जाएगा। बाकी आप इसका टोटल करेंगे तो जो क्रेडिट का टोटल होगा वही डेबिट का टोटल होगा। बोलो, क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। फिर एक ये बोनस क्वेश्चन है, इसको भी देख लो। मैंने ये यहाँ पे तो क्वेश्चन सीरीज में तो नहीं रखा है, बट अलग से देख लो इसको। रमेश सुरेश आपके पास दो पार्टनर है, इनका रेशो इक्वल है, ठीक है। बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2023 को, कुछ इस तरीके से, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। 11th क्लास में बैलेंस शीट बनाई थी सोल प्रॉपर्टी शिप में, यस। तो सेम वैसा ही है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे देखोगे तो कैपिटल मेंशन है रमेश और सुरेश के 2 लाख 3 लाख। तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर दी गई है क्लोजिंग है, क्योंकि बैलेंस शीट ही क्लोजिंग डेट पे बनाई जाती है। तो टोटल कितना हो गया? 5 लाख। बाकी क्वेश्चन में देखो लाइबिलिटी साइड पीएनएल एप्रोप्रिएशन दिया है ड्यूरिंग 2022 एंड 23। ऑब्वियस ही बात है, अगर ईयर एंड 31 मार्च 2023 को हो रहा होगा तो स्टार्ट हो गया होगा अप्रैल 2022 से, तो यानी ये ईयर है 2022 और 23। तो अगर ना देखो क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड लिखा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन, तो इट मीन्स कि आपने प्रॉफिट बचाया है, यानी ये सेव करा है। क्योंकि बिजनेस जो भी प्रॉफिट सेव करती है बेटा, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट पार्टनर का था, पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए था, पर पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट ना होकर बिजनेस ने उसे अपने पीएनएल अप्रो के नाम से सेव कर लिया, और चाहे तो बिजनेस इसे जनरल रिजर्व के नाम से भी सेव कर सकती थी, पर क्योंकि इस प्रॉफिट पे हक पार्टनर का नहीं, और सॉरी बिजनेस का नहीं, पार्टनर का होता है, इसलिए बिजनेस के पास ये प्रॉफिट रह के भी बिजनेस का नहीं होता, इसलिए ये लायबिलिटी होता है। कई बच्चे मानते हैं कि प्रॉफिट सेव करा हुआ है तो सर ये तो अच्छी बात है, एसेट साइड होना चाहिए। नहीं बेटा, पॉइंट ऑफ व्यू भी तो मैटर करता है। बिजनेस के लिए ये बचाया हुआ प्रॉफिट, बोलते हैं ना, एक तरीके से अमानत है जो पार्टनर्स की है, ये प्रॉफिट पार्टनर्स का है, दैट्स वाई बिजनेस प्रॉफिट बचाती है, बट इसको अपना लाइबिलिटी दिखाती है। तो ये बचाया हुआ प्रॉफिट है 50,000। वहीं एसेट साइड में आपको सन्ड्री एसेट्स दिए हैं, मतलब करंट नॉन करंट एसेट सारे दिए हैं 5,10,000, और अलग से रमेश की ड्राइंग भी दे दी बैलेंस शीट में, एसेट साइड 40,000। याद रखना, अगर किसी पार्टनर की ड्राइंग अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड गिवन होती है, तो इसका मतलब है कि उस पार्टनर की ड्राइंग जब कभी क्लोजिंग कैपिटल निकाली होगी तो माइनस नहीं करी गई होगी, क्योंकि वो पार्टनर ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन फर्म के साथ बना लेता है कि मैं ये पैसा आपको नियर फ्यूचर में वापस कर दूंगा, जितना पैसा मैं निकाल रहा हूँ वो पैसा मैं आपको वापस कर दूंगा, इसलिए कृपया करके मेरी कैपिटल लेस ना करे। तो कहने का मतलब है कि अगर रमेश की ड्राइंग अगर आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड दिख रही है, तो इट मीन्स ये कभी क्लोजिंग कैपिटल से माइनस ही नहीं हुई।
और जब ये कभी माइनस ही नहीं हुई तो वापस ओपनिंग कैपिटल में जाने के लिए हम इसे कभी प्लस भी नहीं करेंगे। ये इसका मेन कंसेप्ट है, आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, फर्म ने प्रॉफिट पूरे साल में अर्न करा था 80,000, जिसमें से फर्म ने कितना सेव कर रखा है 50,000। याद रखना, फर्म ने भले ही कमाया 80,000 है पर सेव कितना करा है 50,000। इसलिए फर्म ने पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट बांटा होगा वो कितना बांटा होगा, सिर्फ 30,000 बांटा होगा। कौन से रेशो में, इक्वल रेशो में, यानी 1:1 के रेशो में। बात समझ में आई? ये एक अच्छा कंसेप्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा बोनस क्वेश्चन है, दे देता हूँ। रमेश की ड्राइंग देखो 40, वही है, सेम ही है ये, इसमें ज्यादा अंदर भी है तो बाहर भी है तो सेम है ये, ठीक है। अच्छा, पर सुरेश की ड्राइंग देखो कितनी है 30,000, तो सुरेश की ड्राइंग अंदर नहीं है बाहर है। इसका मतलब है सुरेश ने ऐसे कोई टर्म्स एंड कंडीशन फर्म के साथ नहीं बनाए होंगे कि मैं ये ड्राइंग का पैसा आपको फ्यूचर में वापस कर दूंगा, कृपया करके मेरी कैपिटल माइनस ना करें। सुरेश ने ऐसे कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बनाए होंगे, दैट्स वाई सुरेश की जो ड्राइंग है वो कैपिटल से लेस कर दी गई होगी, क्योंकि ड्राइंग की जो कंपनसेशन है वो पार्टनर्स के कैपिटल से ले ली जाती है। तो सुरेश की जो ड्राइंग है ना वो उसके कैपिटल से लेस कर दी गई होगी। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना दिया है क्वेश्चन में, 10% पर एनम का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं। हमने फटाफट क्लोजिंग कैपिटल लिखी है रमेश सुरेश की, जो बैलेंस शीट में हमें दे रखी थी, 2 लाख 3 लाख। पर ड्राइंग जब हम वापस ऐड करेंगे ना तो रमेश की नहीं करेंगे, सिर्फ किसकी करेंगे, सुरेश की। समझ में आया? क्योंकि रमेश की ड्राइंग पहले कभी माइनस ही नहीं हुई क्लोजिंग में, तो वापस प्लस की होगी। क्योंकि सुरेश की ड्राइंग बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, बैलेंस शीट के बाहर है, तो हम ये मानेंगे कि उसकी ड्राइंग क्लोजिंग कैपिटल में लेस हो चुकी होगी, तो वापस हम उसे ऐड करेंगे। बाकी प्रॉफिट जो हमने पार्टनर्स के बीच में बांटा वो 80,000 नहीं 30,000 बांटा, क्योंकि 50,000 हमने ड्यूरिंग द ईयर सेव भी कर लिए थे। दैट्स वाई 30,000 को जब हम हाफ 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 यानी इक्वल रेशियो में बांटेंगे तो 15-15 आएगा। और ऐसे में 2 लाख से जब आप 15,000 लेस करोगे तो 1,85,000 आएगा। 3 लाख में 30,000 ऐड करोगे तो 3,30,000, 15,000 लेस करोगे तो 3,15,000 की ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। जैसे आपको ओपनिंग कैपिटल पता चलेगी, इस ओपनिंग कैपिटल पे आप आराम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हो। 1,85,000 पे 10%, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो 10%, 1,85,000 का 10% होता है 18,500। 3,15,000 का 10% होता है 31,500। बाकी इस जनरल रूल में कुछ नहीं दिया। कुछ बच्चे देखेंगे सर ने इसमें क्या लिखा है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। इसमें बस यही लिखा है कि जो 50,000 दिख रहा है आपको वो यहाँ पे बचाया हुआ प्रॉफिट है, तो इसलिए हमने पार्टनर्स के बीच में कितना बांटा होगा 30,000। रमेश की ड्राइंग अगर एसेट साइड है तो इसका मतलब है वो कैपिटल में लेस नहीं हुई, तो वो दोबारा ऐड भी नहीं होगी रमेश की ड्राइंग। तो ये सब मैंने लॉजिक्स यहाँ पे दिए हैं, बाकी मैं आपको समझा चुका हूँ ये सारे कंसेप्ट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बोलो क्लियर है? इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, आपको इसे घर में जाके प्रैक्टिस करना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा हमारा जो कंसेप्ट है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वो खत्म होता है। सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं आपको। बाकी घर में जाके आप सारे के सारे क्वेश्चंस की क्या करना, प्रैक्टिस। आप चाहें तो क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए, तो मिलता हूँ बेटा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय से होना रहा, हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। टाटा बाय बाय।